चलिए, गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर मैथ्स में जो है हम लोग आपके कर रहे हैं पेपर टू में कर रहे हैं यूनिट 3। आप जानते ही हैं, और यूनिट 3 जो है आपका कौन सा है? यूनिट 3 है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, जो कि है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो है मैंने आपको पिछली बार जो है थ्योरम कराया था। थ्योरम आपको ध्यान होगा, थ्योरम कौन सा था? कि अगर कोई भी फंक्शन जो है अगर एनालिटिक होता है किसी भी प्रांत डी में, ठीक है, तो वह क्या करता है कि वह जो है कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। क्या करता है? कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यहाँ पे जो है हम फिर से जो है देखेंगे कि कोशी-रीमान समीकरण जो है वो अगर किसी भी कोई भी फलन में अगर कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट होती है तो वह फलन जो है अवकलनीय है कि नहीं, इस बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो कल जो किया था ना, पिछली क्लास में जो किया था, वो क्या थी? आपकी आवश्यक प्रतिबंध थी। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपकी कौन सी है? कुछ तो अब जो है हम लोग करेंगे पर्याप्त प्रतिबंध। अब जो करेंगे यहाँ पे पर्याप्त प्रतिबंध। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पहले किया था नेसेसरी, अब जो है करेंगे सफिशिएंट। ठीक है, कि इतना जो है सफिशिएंट है। तो पर्याप्त प्रतिबंध जो है क्या कहता है कि फलन एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई के किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध है कि u तथा v के आंशिक अवकलज सतत हो तथा कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हो। कोशी-रीमान समीकरण यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये है इसका पर्याप्त प्रतिबंध। यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर जो है अगर कि कोई भी फलन जो है विश्लेषिक फलन के लिए जो है कितना पर्याप्त है कि वो कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता हो, इतना ही पर्याप्त है। बाकी आपको ये देखने की जरूरत नहीं वो अवकलनीय है कि क्या है, किस तरह से है। तो पर्याप्त प्रतिबंध कितना है? इतना ही कि उसके जो है u और v के आंशिक अवकलज जो है वो सतत होने चाहिए और यहाँ पे जो है इस कोशी-रीमान समीकरण को जो है संतुष्ट करने चाहिए, कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। तो चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, सबसे पहले ये ले लेते हैं कि माना, क्योंकि हमें वैसे दिया हुआ भी है, माना फलन W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू, माना फलन पूरा एक साथ लिखूं, W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई।
ठीक है, Vxy में u तथा v के आंशिक अवकलज सतत है तथा कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, संतुष्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं क्या लिखूंगी, एक डेल यू लिखूंगी। ठीक है, एक डेल यू लिखूंगी। तो डेल यू जो है वो किस तरह से कि डेल यू इज इक्वल टू, ठीक है, डेल यू इज इक्वल टू यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई मैं अपनी तरफ से लिख रही हूं, और माइनस यू एक्स वाई ये जो मैं अपनी तरफ से लिख रही हूं यहाँ पर। तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है एक टर्म जो है मैं ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे जो है सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। तो कौन सा, तो यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई ये मैं अपनी तरफ से ले रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस यू यहाँ पे एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, और प्लस यू एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। मैं क्या कर रही हूँ अब यहाँ पे एक ये दो टर्म तो है मेरे पास, इसमें जो है एक टर्म जो है यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। डेल्टा यू लिखना है, डेल्टा यू वैसे ये होता है कि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और माइनस यू एक्स वाई। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ इसमें एक ये दो पद जो है ना इसको पहले घटा दूं और फिर जो है इसको जोड़ देती हूँ। ठीक है, अब जो है एक मीन वैल्यू थ्योरम की जो प्रॉपर्टी है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मीन वैल्यू थ्योरम की प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, एक मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसकी प्रॉपर्टी ये है कि बोलते हैं कि यदि एफ जेड तथा एफ डैश जेड सतत हो तो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, मैं नीचे लिख लूँ ज्यादा सही रहेगा, पूरे में आ जाएगा, एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू, देखिए किस तरह से आएगा कि एफ डैश जेड डेल्टा जेड और प्लस एप्सिलॉन डेल्टा जेड। बोलते हैं कि जैसे डेल्टा जेड जो है जीरो की तरफ जाएगा ये एप्सिलॉन भी जो है वो जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, मीन वैल्यू थ्योरम की, मध्यमान प्रमेय। ठीक है, मध्यमान प्रमेय जो आपने यहाँ पे जो है नहीं पढ़ा है, फर्स्ट जो 12th में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आती है लेकिन जो है बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। मध्यमान प्रमेय जो है अपने आप में जो है वो एक टॉपिक आ जाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे जो है और भी थ्योरम्स अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है क्या है, हमारे u और v भी तो आंशिक अवकलज जो क्या है वो सतत है। ठीक है, u और v के भी आंशिक अवकलज सतत है। तो मैं क्या करूंगी, उनका इस जो थ्योरम का जो है ना इसका उपयोग मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई में करूंगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके चार अवकलज मिलेंगे। ठीक है, आंशिक अवकलज बोला है तो इसके u के दो और v के भी दो। तो लिखूंगी इस तरह से, लिखेंगे कि जबकि u और v के आंशिक अवकलज, जबकि u के आंशिक अवकलज डेल यू अपॉन डेल एक्स तथा डेल यू अपॉन डेल वाई सतत है। तो अब देखिए ये जो थ्योरम है मैं इसके लिए लिखूंगी। देखिए पहले क्या लिखती हूँ कि u x प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा वाई और इसके साथ u x y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 और यहाँ पे डेल्टा x और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x। अब इसी को किसके लिए लिखूंगी, डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए। ठीक है, अब ये इसी के ऊपर ही बेस है।
बाकी पता है अगर आप देखोगे ना थ्योरम में कुछ भी नहीं है, बस ये अगर ध्यान में है उसको देख के लिखना है और उसी तरह से ही चलना है। और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस एप्सिलॉन 1 और यहाँ पे डेल्टा वाई। अब लिखेंगे कि जैसे डेल्टा एक्स जो है वो 0 की तरफ जाएगा, एप्सिलॉन 1 जो है वो 0 की तरफ जाएगा, जैसे डेल्टा वाई जो है 0 की तरफ जाएगा, एप्सिलॉन 1 जो है वो 0 की तरफ जाएगा। एक तरह से पता है कौन सा है ये, अगर ध्यान में दो ना, लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय जो है ना उसी की तरह काम चल रहा है। ठीक है, लाग्रांज के जो है मध्यमान प्रमेय उस तरह से चल रहा है यहाँ पे। तो उसी प्रकार जो है जैसे हमने u के लिए लिखा तो हम v के लिए भी लिखेंगे। अब जो है जो पहली वाली इक्वेशन थी ना डेल्टा u वाली जिसमें मैंने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, उसको इक्वेशन नाम 1 देना है। ठीक है, वहां पे मैंने लिखा नहीं, वहां पे इक्वेशन नाम 1 और इसको 2 और इसको देंगे हम लोग यहाँ पे ये 3। ठीक है, उसको 2 और इसको 3 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे 1, 2 और 3 को जो है हम लोग एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले इक्वेशन लिखती हूँ और फिर उसमें मैं ये यूज करती हूँ और फिर जो है हम लोग दूसरे v के लिए हम लोग सीधा ही उसी प्रकार करके लिख लेंगे। v के लिए पूरा जो है करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे पास ये था कि डेल्टा u x प्लस डेल्टा x y प्लस डेल्टा y, जिसमें मैंने जो क्या किया था माइनस किया था, क्या माइनस किया था u x y प्लस डेल्टा y और प्लस u x y प्लस डेल्टा y माइनस u x y। ठीक है, ये मेरी कौन सी थी इक्वेशन 1 जो पहले लिखी थी, उसमें जो है मैं क्या कर रही हूँ ये वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। कितने समीकरण 2 और 3, तो लिखेंगे कि 1, 2 और 3 से, क्योंकि मैंने मिटा दिए तो मैं फिर से लिख रही हूँ यहाँ पे। तो डेल यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, पहले क्या लिखेंगे ये कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स, फिर दूसरा कौन सा आ जाएगा ये आ जाएगा, जिसमें आगे जो है क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है ये प्लस और ये क्या होगा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 2 और ये डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा वाई क्या किया पता है, एक सिंपल सी एक इक्वेशन ली, उसको क्या किया मैंने डेल यू के बारे में लिखा और डेल यू के बारे में लिखा, फिर उसी का ही जो है यूज फिर जो है वो सतत मध्यमान प्रमेय का जो है जो मैंने एफ जेड और एफ डैश जेड के लिए किया था उसमें मैंने क्या किया, इसको डेल यू और डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए किया। ठीक है, उसके लिए किया और इसको जो है तीनों समीकरण को एक साथ जो है यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज जो है मैंने पुट कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर जो है डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये डेल्टा एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई और ये आपके हो जाएगा एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन 2 डेल्टा 2। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स एप्सिलॉन 2 डेल्टा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीनों को हमने मिला दिया। ठीक है, इस इक्वेशन को भी हम लोग नाम दे देते 3 चला गया, यहाँ पे इसको नाम 4 दे देते हैं। ठीक है, इसको नाम 4 दे देते हैं। उसी प्रकार हम लोग लिखेंगे कि उसी प्रकार अब देखिए मैं पूरा u के लिए यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो है वही जो है सीधा से सीधा ये जैसे लिखा है ना वही लिख दूंगी। लिखेंगे कि उसी प्रकार v के आंशिक अवकलज v के आंशिक अवकलज डेल v अपॉन डेल x तथा डेल v अपॉन डेल y सतत है। अतः डेल v इज इक्वल टू
ठीक है, डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स, और यहाँ पे डेल्टा एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल्टा वाई, और प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, ईटा 1 डेल्टा एक्स, ईटा 2 डेल्टा वाई, इसको नाम दे देते हैं 5। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंपल सी एक चीज यूज की है, ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है। अब जो है डेल यू भी प्राप्त कर लिया, डेल वी भी प्राप्त कर लिया। अब जो है डेल्टा डब्ल्यू एफ जेड इज इक्वल टू, मैंने क्या माना था यहाँ पे, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ जेड, तो यहाँ पे जो है मैं वैल्यू पुट कर दूंगी उसमें। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा यू प्लस आयोटा डेल्टा वी। ठीक है, तो डेल्टा यू की जो है वैल्यू क्या है, ये है डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई, प्लस एप्सिलॉन 1 डेल्टा एक्स एप्सिलॉन 2 डेल्टा वाई। अब सब में आयोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि डेल वी में जो है क्या आएगा, आयोटा आ जाएगा, तो आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स, आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई, और यहाँ पे सभी में आयोटा ईटा 1 डेल्टा एक्स प्लस यहाँ पे आयोटा ईटा 2 डेल्टा वाई। ठीक है, डेल्टा वाई। अब मैं क्या करूंगी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स को जो है इसमें से ये जो है क्या करेंगे, डेल्टा एक्स जो है यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि डेल्टा एक्स जो है वो कॉमन ले लेंगे, और डेल्टा वाई जो है यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे भी डेल्टा वाई जो है कॉमन लेते हैं। फिर जो है हम लोग कोशी-रीमान समीकरण जो है का यूज करते हैं। तो देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और डेल्टा एक्स जो है आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे भी जो है डेल यू अपॉन डेल वाई और आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई जो है वो बाहर, और प्लस मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कि एक जो है एप्सिलॉन नाम दे देती हूँ सीधा। ठीक है, यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा कि एप्सिलॉन 1 और प्लस क्या आ जाएगा आयोटा, और ये ईटा 1, तो ये आ जाएगा आपके डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स, और यहाँ पे जो है एप्सिलॉन 2 और प्लस आयोटा ईटा 2, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा वाई। ठीक है, तो इसको और भी जो है हम लोग चर जो है नाम दे सकते हैं। इसको आप जो है एक को जो है कुछ भी एप्सिलॉन या ईटा जो है नाम देके, क्योंकि ये तो अब वैसे भी जो है बहुत छोटी सी क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे जैसे जो है नाम दे देती हूँ, इसको नाम जो है मैं सिर्फ एप्सिलॉन देती हूँ, इसको नाम जो है मैं सिर्फ ईटा दे देती हूँ। ठीक है, इसको नाम सिर्फ ये दे देती हूँ। तो जैसे जैसे जो है डेल्टा एक्स जो है 0 की तरफ जाएगा, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे पहले, और फिर जो है नीचे। अब मैंने क्या किया कि डेल्टा यू और डेल्टा वी की वैल्यू जो है डेल्टा डब्ल्यू में पुट कर ली, तो डेल्टा डब्ल्यू जो है मेरे पास ये आया है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये एक जहाँ पे साथ में जो है इसके डेल्टा एक्स और यहाँ पे डेल्टा वाई, और प्लस फिर आ गया आपके कि डेल यू अपॉन डेल वाई और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई, और ये डेल्टा एक्स आ गया, सॉरी डेल्टा वाई आ गया, और साथ में जो है एप्सिलॉन डेल्टा एक्स और यहाँ पे ईटा डेल्टा वाई। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है 0 की तरफ अग्रसर होंगे, ठीक है, वैसे ही वैसे जो है एप्सिलॉन और ईटा भी जो है वो क्या होंगे कि 0 की ओर अग्रसर होंगे। बस ये थोड़ा सा लिख देते हैं। अब u और v क्या होते हैं, u और v जो है कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। ठीक है, u और v जो है वो कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि कोशी-रीमान समीकरण का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा कि डेल यू अपॉन डेल एक्स तो है, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स तो है, इसके बदले जो है हम लोग
सॉरी, ये जो डेल यू अपॉन डेल वाई है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इसको चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ यहीं पे चेंज करेंगे। तो अब जो है हम लोग कोशी-रीमान समीकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स तो है ही, ठीक है। और डेल्टा एक्स इसको हम लोग रहने देते हैं, क्या करते हैं, ये डेल यू अपॉन डेल वाई है ना, इसको चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आपके आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे आयोटा और डेल वी अपॉन डेल वाई, ये क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये पूरी ब्रैकेट एज इट इज और इसको चेंज कर देते हैं। देखिए क्यों कर रहे हैं यहाँ पे डेल्टा वाई, और बाकी जो है क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन और ईटा नाम दे दिया मैंने, ये है प्लस एप्सिलॉन डेल्टा एक्स प्लस ईटा डेल्टा वाई। अब देखेंगे क्या करते हैं कि इसमें से आयोटा को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 है तो ये आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है, और डेल्टा एक्स तो है ही, और इसमें से क्या करते हैं कि आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। आयोटा कॉमन ले लिया तो ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स और आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम हो गई, इस वजह से जो क्या किया, एक ब्रैकेट को चेंज कर रहे हैं, एक को एज इट इज रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, यहाँ पे डेल्टा वाई, सॉरी, तो ये डेल यू अपॉन डेल एक्स आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स बाहर, और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, और प्लस आपके एप्सिलॉन डेल्टा एक्स और ईटा जो है डेल्टा वाई तो पड़ा ही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके डेल्टा जेड। तो डेल्टा डब्ल्यू की देखिए अब वैल्यू, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई, डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू ये आ गई। आप देखोगे ना बहुत ही सिंपल थ्योरम है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई, ये आ गया डेल्टा जेड, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या है एप्सिलॉन डेल्टा एक्स और प्लस ईटा डेल्टा वाई। क्या करेंगे कि डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड कर लेंगे और लिमिट जो है लगा देंगे डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, और जैसे ही डेल्टा जो है 0 की तरफ जाता है ये दोनों क्या कहेंगे, ये दोनों 0 की तरफ जाएंगे, तो इज इक्वल टू आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी। क्योंकि लिखने की भी जरूरत नहीं है कि जैसे ही मैंने लिमिट लगा दी कि डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो है वो टेंड्स टू 0 हो जाएंगे। और मैंने क्या किया यहाँ पे जो है इसको जो है डिवाइड कर दिया डेल्टा जेड से, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया डेल्टा जेड से। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई वैसे भी एग्जिट करते ही हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि उसके अवकलज जो है वो प्राप्त होते हैं। अब जो है मुझे ये दोनों तो अद्वितीय रूप से जो है मिलते ही हैं, ठीक है, डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई। तो मैं लिखूंगी कि जो कि अद्वितीय रूप में विद्यमान है, ठीक है। इसका मतलब पता है ना क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने W का Z के सापेक्ष जो है वो अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। डेल्टा W और डेल्टा Z का मतलब ये है, क्या हो जाएगा dW अपॉन dZ, ठीक है, dW अपॉन dZ, जो कि अद्वितीय रूप से विद्यमान है। अतः FZ प्रांत D में अवकलनीय है, प्रांत D में अवकलनीय है। Therefore FZ एक विश्लेषक फलन है। देखो कितनी, ये सब क्यों हमने किया, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें ये पता लगाना था कि हमारा फलन जो है वो अवकलनीय है कि नहीं, ठीक है, हमारा फलन जो है अवकलनीय है कि नहीं वो मालूम लगाना था। तो यहाँ पे जो है हमने क्या किया कि डेल्टा W फाइंड कर लिया, उसको डेल्टा Z से डिवाइड कर दिया, उसके आगे अगर लिमिट लगा दी डेल्टा Z टेंड्स टू 0 तो वो क्या बन गया F डैश Z, वो क्या बन गया F डैश Z, ठीक है। और F डैश Z को अब ऐसे भी लिख सकती हूँ dW अपॉन
डी जेड। और पता है इससे एक और चीज पता चल रही है कि अगर एफ डैश जेड फाइंड करना हो तो आप क्या कर सकते हो, अगर डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड फाइंड करना हो या एफ डैश जेड फाइंड करना हो तो आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपके जो है यू और वी दिए हुए हैं उनका एक्स, और यहाँ पे एक्स आ रहा है, यहाँ पे एक्स आ रहा है, सॉरी मैं वाई कैसे लिख दिया, उसका जो है एक्स के सापेक्ष जो है यहाँ पे अवकलन, आंशिक अवकलन करके लिख दो तो वो आपको एफ डैश जेड देगा। पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा जो मैंने बॉक्स में लिखी है।